मॉन्स्टर ने अपने बच्चे को उठाया, ये पक्का करने के बाद कि वो कोई खतरा नहीं ले जा रहा। उसने उसे ट्राइब में आने और खाने की इजाजत दे दी, लेकिन वो जानता नहीं था इंसानों ने उस बच्चे पर एक बम बांध रखा था। जैक ने तुरंत अपने धनुष को डीमन किंग पर ताना, जो उस बच्चे को खाना खिला रहा था। जैसे ही तीर बम को ट्रिगर करने वाला था, गार्ड्स ने अचानक अपनी शील्ड्स उठा ली और तीर वहीं हवा में रुक गया। डीमन किंग आग बबूला हो उठा। उसने छिपे हुए हमलावर को ढूंढने के लिए तुरंत सारे मॉन्स्टर्स को बुला लिया। जैक फौरन दूसरी सुरक्षित जगह पर चला गया। डीमन किंग को अब भी मॉन्स्टर्स को खाना खिलाते देख जैक ने फिर से अपने तीर का फ्यूज जलाया, लेकिन ठीक उसी पल गार्ड्स ने दोबारा अपनी शील्ड्स उठा ली और तीर फिर हवा में ही डिफ्लेक्ट हो गया। जैक निराशा से टूट चुका था और इस बार डीमन किंग ने उसे देख लिया था। उसने तुरंत हमला करने का इशारा किया। जानवरों की भीड़ उस ऊंची इमारत की ओर दौड़ पड़ी जहां जैक छिपा हुआ था। उसी वक्त जैक की बहन ने हुक वाली सेफ्टी रोप तैयार कर ली। जैसे ही मॉन्स्टर्स अंदर घुसे, दोनों रस्सी के सहारे घिरी हुई बिल्डिंग से बाहर निकल गए। हवा में लटकते हुए जैक को एक आखिरी मौका दिखाई दिया। उसने ध्यान भटकाने के लिए नीचे एक पत्थर फेंका और एक और तीर चला दिया। मॉन्स्टर ने पल भर में उस तीर को निगल लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आग ने उस छोटे मॉन्स्टर पर बंधे बम को ट्रिगर कर दिया। एक भयानक आग ने उन सारे मॉन्स्टर्स को अपनी चपेट में ले लिया। डीमन किंग मारा जा चुका था और उसके साथ ही जानवरों की पूरी फौज बिखर गई। आखिरकार इंसानों ने ये जंग जीत ली थी। एक औरत ने देखा कि दो खतरनाक जंगली जानवर उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। उसने तुरंत बच्ची को लकड़ी की बेड़ी पर रखकर नदी में धक्का दे दिया। जैसे ही बच्ची बहकर दूर गई, जानवरों ने अगले ही पल उस औरत पर हमला कर दिया। बेबस बच्ची दूर से अपनी माँ को मरते हुए देखती रह गई। पानी के बहाव के साथ बच्ची बहती रही और आखिरकार एक मोड़ पर जाकर रुक गई। उसी वक्त दो बच्चों की नजर उस पर पड़ी। लड़का तुरंत अपने पिता जैक को बुला लाया। जैक ने बच्ची को देखते ही समझ लिया कि वो बोनो की जनजाति से नहीं बल्कि दूर की विशाल जनजाति की वंशज है। मगर उसका बेटा चाहता था कि वे उस बच्ची को अपना ले, लेकिन जैक को लगा कि वो बच्ची अपने साथ मुसीबत लाएगी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। तभी उसे गांव के मुखिया की आवाज सुनाई दी। जैक ने जल्दी से अपने बेटे को समझाया कि बच्ची को घर न लाए और वहाँ से चला गया। पता चला कि मुखिया को जैक पर अपने बीज चुराने का शक था। जैक ने उसे बीज का पूरा सच बता दिया। उसी समय नदी किनारे से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। जैक की पत्नी तुरंत वहाँ देखने पहुंची। हालात समझते ही मुखिया वहाँ से चला गया। इधर जैक भी नदी की तरफ भागा और ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। जैक के मना करने पर भी पत्नी बच्ची को लेकर घर चली आई। नहलाते समय उसने बच्ची के शरीर पर एक अजीब सा बर्थ मार्क देखा। उसने कहा कि बच्ची को गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए, लेकिन जैक ने इसका सख्त विरोध किया। उसे डर था कि ये बच्ची गांव के लिए अशुभ साबित होगी। पत्नी को लगा कि जैक बेवजह घबरा रहा है, तो उसने बच्ची को उसकी गोद में रख दिया। और हैरानी की बात, लगातार रोती बच्ची अचानक बिल्कुल चुप हो गई। लेकिन तभी गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। इस अंधे आदमी ने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से आगे फेंक दिया। उसे यकीन था आगे कहीं दुश्मन घात लगाकर बैठे। फिर उसने अपने बेटे को बुलाया और उसका हाथ पकड़कर दुश्मन की दिशा बताने को कहा। दिशा तय होते ही दुश्मन के धनुष खींचने की हल्की सी आवाज से उसने उनकी सही लोकेशन समझ ली। सभी लोग सांसें रोककर बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। तभी अंधा आदमी अपना खुरपा घुमाता है। हवा को चीरता हुआ वो सीधा दुश्मन के सिर पर लगता है और उसका शरीर चट्टान से नीचे लुढ़क जाता है। उसके पीछे खड़ी बेटी हैरान रह जाती है। ये दुश्मन बस उन्हें सामान देने आया था। एक धनुष और तीर, वही हथियार जिनमें उसकी बेटी माहिर थी। इसीलिए वो जोखिम उठाकर उन्हें लेने के लिए आगे रेंगने लगती है। लेकिन ठीक समय पर शैडो वुमन उसे पीछे खींच लेती है। सब समझ लेने के बाद शैडो वुमन अपनी लाठी नीचे रखती है और अपनी बहन से कहती है कि वो बिल्कुल भी हिले नहीं और न कोई आवाज करे। फिर वो खुद आगे बढ़ती है, इतनी चुपचाप कि दुश्मन के पैरों के पास पहुंचकर भी कोई आहट तक नहीं सुनाई देती। फिर लंबी तलवार निकालकर धनुष और तीर पकड़ते हुए शैडो वुमन वापस लौटने लगती है। सब फिर से सांसें रोक लेते हैं। शैडो वुमन को पूरा यकीन था कि मिशन सफल हो चुका है, लेकिन तभी बदकिस्मती से दुश्मन की तलवार से आवाज आती है।